बात कर लेते हैं अतीक अहमद को लेकर। दरअसल अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। 4 दिन की रिमांड जो है वो 3 आरोपियों की मिल गई और कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और एसआईटी ने इस हत्याकांड में जांच तेज कर दी। हालांकि चौथे शख्स का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। 3 तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सरी सिंह की बात कर लीजिए, अरुण गौर की बात कर लीजिए या लवलेश तिवारी की बात कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा एक और शख्स का जिक्र हो रहा है क्योंकि जिस तरह से यहां पर वो पिस्टल मिली जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है, मोबाइल फोन का ना मिलना, इन तीनों का अलग अलग जगहों से आकर एक साथ यहां मिल जाना, और इसी वजह से बहुतेरे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। और अभिषेक, किस तरह से मुश्किल हो रही है, कैसे अब शाइस्ता की तलाश तेज हो रही है और जो लोकेशन मिल रही है वो लोकेशन पर पुलिस पहुंचे उससे ही पहले वो गायब कैसे हो रही, कहां चूक हो रही है? देखिए शायद बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस शाइस्ता से थोड़ा जरूर पीछे चल रही है। इतनी शातिर है वो कि लगातार अपनी जगह को बदल रही है। प्रयागराज के कछार इलाके में वो देखी गई। ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ में साबिर और आयशा नूरी मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हैं नकाबपोश जो उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो लगातार अपनी लोकेशन को इस तरीके से बदलती है कि जब तक सूचना पुलिस के पास पहुंचती है वो वहां से फरार हो चुकी होती है। यही कारण है कि लगातार जब से असद का इनकाउंटर हुआ उसके बाद और संडे को यानी कि रविवार को की रात में जब अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार की जब अभिषेक, एसआईटी की जांच किस तरह से तेज हो रही है ये भी बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, तो शाइस्ता को लेकर के आगे कार्रवाई चल रही है, लेकिन एसआईटी दूसरी तरफ चूंकि तीनों शूटर्स को 4 दिन की रिमांड पर ले चुकी है और इस पूरे प्रक्रिया में तीनों को जो है पुलिस रिजर्व लाइन में फिलहाल रखा गया है। सीन रिक्रिएशन की संभावना है, स्पॉट पर ले जाकर के तमाम चीजों को देखा जाएगा। 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को एसआईटी ने अपने पास रख लिया है, यानी कि स्टेशन रोड से लेकर के कॉलविन अस्पताल तक जितना मूवमेंट इन तीनों शूटर्स का रहा उसको एक एक तरीके से देखा जाएगा और उसके आधार पर पूछताछ भी होगी, क्योंकि चौथे शख्स को लेकर के एक संभावना जताई जा रही है कि जिसके इशारे पर जो वो है लगातार काम कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं इस कड़ी को जोड़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके की बरामदगी मिली है, चाहे वो पिस्टल की हो, इसके अलावा वो तीनों का एक दूसरे से कोई खास संबंध ना होना, ये भी एक पेच के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन एसआईटी की टीम अब चूंकि रिमांड पा चुकी है, कोर्ट से 4 दिन का समय मिला है 23 अप्रैल तक का, इन तमाम सबूतों के आधार पर इस कवायद में है कि कैसे चौथे शख्स के साथ साथ इस सब के पीछे कौन है उससे जुटाया जाए। लेकिन फिलहाल के तौर पर रिजर्व पुलिस लाइन जहां हमारी मौजूदगी है वहां पर तीनों शूटर्स को रखा गया है, लगातार पूछताछ जारी है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज कंगाले जा रहे हैं कि आखिर हमलावर कहां से आए थे, इनके साथ और कौन था, और 4 दिन की रिमांड भी मिली है, इन्वेस्टिगेशन जारी। लेकिन इस बीच में अब बात करते हैं अतीक अहमद के प्लान मुस्लिम की, उसका वो प्लान जिसके जरिए वो और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता था, अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लेना चाहता था, उसी प्लान की अब बात करते हैं। तो अतीक अहमद का ये है प्लान मुस्लिम, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम जो कि अपने आप को इस वक्त पीड़ित साबित करने की कोशिश में विक्टिम कार्ड खेल रहा है। दूसरा है गुड्डू मुस्लिम जो फरार है। जमीन पर कब्जे की इसी की जिम्मेदारी थी। कोशिश क्या होती थी, इनका प्लान क्या था? प्लान ये था जमीन कब्जाए जाए लोगों से, और उस जमीन पर कब्जाता कौन थे? यही लोग कब्जाते थे, और उसके बाद वहां पर एक कॉलोनी बनाई जाती थी जहां पर मुस्लिमों को बसाया जाता था, इसके वोटर्स को बसाया जाता था, शूटर्स को बसाया जाता था।